जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरएसएस और बीजेपी की खिंचाई करते कहा, आरएसएस और बीजेपी ने अपनी पार्टियों के नाम पर हिंदुत्व और हिंदू धर्म का अपहरण किया। हिंदू और मुसलमानों के बीच टकराव को बढ़ावा देने वाले दलों की तुलना न केवल आईएसआईएस से बल्कि इसी तरह के अन्य संगठनों के साथ भी की जा सकती है, क्योंकि वो धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं। मणिपुर में शनिवार को सेना के काफिले पर उग्रवादी हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर समेत 7 जवान मारे गए। घटना चूराचांदपुर जिले के सिंघट में हुई। उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर आईईडी अटैक किया। दिल्ली के दिन पर दिन जहरीली होती हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ा। जस्टिस एनवी रमना दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, आप देख रहे हैं कि हालत कितने गंभीर है, हम अपने घरों में भी मास्क लगाकर घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्कूलों के खोले जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने प्रशासन से तुरंत जरूरी कदम उठाने को कहा, जैसे वाहनों को रोकना और दिल्ली में लॉकडाउन लगाना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, बदलते वक्त में किसी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के तौर तरीके में बदल दिए गए। युद्ध के नए हथियार के तौर पर सिविल सोसाइटी यानी समाज को नष्ट करने की तैयारी की जा रही। डोभाल ने हैदराबाद में प्रोबेशनरी आईपीएस अफसरों के दीक्षांत समारोह में ये बात कही। सीबीएसई और आईसीएसई टर्म 1 के एग्जाम करीब हैं। ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में आयोजित किए जाएंगे। इसके मुताबिक 16 नवंबर से सीबीएसई के माइनर सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, जबकि आईसीएसई एग्जाम 22 नवंबर से शुरू होंगे। इस बीच परीक्षा को लेकर कंफ्यूजन जारी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई और आईसीएसई के 6 स्टूडेंट्स ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम हाइब्रिड मोड में आयोजित कराने की मांग करते हुए अपील की। कोरोना काल के दौरान स्पेशल का टैग लगने से बढ़े हुए किराए के साथ चल रही सभी ट्रेनें अब पुराने नाम और नंबर के साथ चलेंगी। रेल मंत्रालय ने यात्रियों को दी बड़ी राहत देने की घोषणा। मंत्रालय ने कहा, कोरोना काल में स्पेशल ट्रेनें बदल गई। सभी रेलगाड़ियां पहले की तरह सामान्य रूप से संचालित की जाएंगी। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर भारत में धीरे धीरे कम। देश में एक्टिव केस की संख्या में कमी दर्ज। नए केस में 10 से 20 हजार मामले आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 11,850 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 13,155 लोग रिकवर, 555 लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 25 करोड़ 32 लाख। महामारी से कुल अब तक 48 लाख से ज्यादा की मौत। 7 अरब 41 करोड़ लोग वैक्सीनेट। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किए साझा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का ऐसा मानना है कि विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। अफरीदी के अनुसार कोहली को बल्लेबाज के तौर पर अधिक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कप्तानी छोड़ने पर विचार करना चाहिए। सोने चांदी में इस हफ्ते अच्छी तेजी देखी गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते सोना 862 रुपए महंगा होकर 49,003 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। हफ्ते की शुरुआत में यह 48,141 रुपए पर था। इस हफ्ते सराफा बाजार में 5 महीने बाद सोना 49,000 के पार निकला।